दोस्तों, पब्लिक डिमांड पर कौन थी लीला कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आपने देखा कि माया और लीला जुड़वा बहन थी। लीला के चेहरे पर एक दाग था जिसकी वजह से उसे बचपन से लेकर आज तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वह दाग बचपन में हुए एक हादसे की वजह से लीला के चेहरे पर आ गया था, जिसके लिए वह अपनी जुड़वा बहन माया को और अपनी माँ विभा देवी को जिम्मेदार मानती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी लीला ने काफ़ी बड़ी साजिश रच डाली थी और माया के पति ध्रुव से धोखे से शादी कर ली थी। लीला के चक्रव्यूह में सब फंस चुके थे, लेकिन इस खेल का अंत में लीला की खुद की जान चली गई थी और माया ध्रुव के साथ अपने घर वापस आ चुकी थी। लीला ने मरते वक्त अंतिम शब्द यही बोले थे कि मैं वापस आऊँगी। तुम लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। माया और ध्रुव फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विभा देवी भी अपने घर में थी और अपनी बेटी लीला की मौत की वजह से दुखी थी। इन सब में किसकी गलती थी और किसकी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और परिवार बिखर चुका था। खैर, वक्त हर जख्म को भर देता है और इसी तरह से वक्त धीरे धीरे सबके जख्मों को भर रहा था। लेकिन लीला के कहे आखिरी शब्द आज तक माया के कानों में गूंजते थे कि मैं वापस आऊंगी। वैसे भी लीला ने आखिरी वक्त में माया को इतना टॉर्चर किया था कि वह हर वक्त डरी डरी सी रहती थी और लीला की मौत के बाद भी पता नहीं क्यों उसके मन में लीला का खौफ था। ध्रुव ने उसे काफ़ी समझाया था कि जो होना था हो गया, इन सबको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। लेकिन माया चाहकर भी यह सब कुछ नहीं भूल पा रही थी। माया को अकेले में बहुत डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है। उसे कभी कभी डरावने सपने भी आने लगे थे। उसके सपनों में लीला होती थी जो हमेशा उसे यही धमकी देती थी कि तुमने मेरी जगह ले ली, तुमने बचपन से लेकर आज तक मेरी हर खुशी छीन ली है और अंत में मुझे इस दुनिया से ही दूर कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और माया डर कर उठ जाती थी। माया बहुत परेशान हो गई थी और माया की वजह से ध्रुव और उसका परिवार भी परेशान हो चुका था। विभा देवी भी माया को समझाती थी कि जो हुआ भूल जाओ, लेकिन वह माया को तो समझाती थी, पर जो कुछ माया के साथ हो रहा था वह सब कुछ उनके साथ भी हो रहा था। उन्हें भी घर में ऐसा लगता था कि लीला का साया अभी भी वहाँ घूमता है। उन्हें भी भयानक सपने आते थे, पर वह यही सोचती थी कि अंतिम वक्त में लीला के साथ जो कुछ भी हुआ और उसने जो कुछ भी अपने अंतिम वक्त में बोला था, यह सब उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि यह सब कुछ हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है। विभा देवी खुद को किसी तरह से संभाल ले रही थी और उन्होंने सोच लिया था कि अगर सच में लीला की आत्मा आसपास है भी तो वह उससे बोलेंगी कि उन्हें अपने साथ ले चले। कम से कम लीला की आत्मा को एक सुकून तो मिलेगा कि उसने अपनी माँ से अपना बदला ले लिया, क्योंकि लीला का यही कहना था ना कि उसकी माँ ने ही उसके साथ यह सब कुछ किया है। साथ ही अगर लीला का बदला पूरा हो गया तो माया भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन पता नहीं यह सब उनके मन का वहम था या सच था। खैर, ध्रुव तो इन सारी बातों को नहीं मानता था, लेकिन माया की मानसिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। इसलिए वह माया को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास गया। साइकियाट्रिस्ट ने भी वही बातें बोली कि माया के दिलो दिमाग पर लीला छाई हुई है, इसलिए उसे यह सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ रहा है और महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। माया को साइकियाट्रिस्ट ने दूसरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और बोला कि वह धीरे धीरे इन सब चीज़ों से खुद ब खुद बाहर निकल आएगी। ध्रुव ने माया से बोला कि अब वह अपने पार्लर पर ज़्यादा ध्यान दे और इन फालतू की बातों को सोचना बंद करे। और माया ने भी सोच लिया था कि इस तरह से तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे यह सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। लेकिन शायद माया और ध्रुव की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वह जितना इन चीज़ों से दूर भाग रहे थे, उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर यह चीज़ें हावी होती जा रही थी। एक दिन ध्रुव को अपने मेल पर एक वीडियो मिला जिस पर लिखा था कि लीला वापस आ गई है और बहुत डरावनी सी एक इमेज लगी थी लीला की। ध्रुव घबरा गया, पर उसे समझ में आ गया कि यह किसी की शरारत है। ऐसे कैसे कोई मरने के बाद वापस आ सकता है और आकर उसे मेल करेगा। इसलिए ध्रुव ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसने माया को भी यह बात नहीं बताई, वरना माया और परेशान हो जाती। लेकिन ध्रुव की मेल आईडी माया के फ़ोन में भी लॉगिन थी और माया ने वह इमेज देख ली। वह बहुत डर गई थी। माया ने ध्रुव से इस बारे में पूछा तो ध्रुव ने बोला, अरे किसी ने शरारत कर दी होगी, तुम भी ना क्या फालतू की बातों में लगी रहती हो। और ध्रुव ने मेल को डिलीट कर दिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर एक मेल ध्रुव को आया और इस बार मेल में कोई फ़ोटो या कोई रिटर्न मैसेज नहीं था, बल्कि एक वीडियो थी, लीला की वीडियो।
वीडियो में लीला साफ दिखाई पड़ रही थी, उसे गोली लगी हुई थी और वह अजीब सी आवाज़ में बोल रही थी, ध्रुव तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। यह माया तुम्हारी क्या लगती है? मैं वापस आ गई हूँ ध्रुव, मैं वापस आ गई हूँ और मैं माया को तुम्हारी ज़िंदगी से हटा कर रहूँगी। तुम सिर्फ मेरे हो। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो माया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहकर वह अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी और जहाँ पर वह खड़ी थी वहाँ आसपास जल रही लाइट जलने बुझने लगी। बहुत ही डरावना सा माहौल था वह। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वीडियो खत्म हो गई। इस वीडियो को देखकर ध्रुव परेशान हो गया क्योंकि वीडियो में लीला साफ दिखाई पड़ रही थी और उसे गोली भी लगी हुई थी। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कोई इंसान मरने के बाद वापस कैसे आ सकता है और वह पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था पुलिस वालों को वह वीडियो दिखाने के लिए। पुलिस वालों ने भी वीडियो देखी। उन्होंने बोला, अरे किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। आजकल एआई का ज़माना है, मरे हुए व्यक्ति की वीडियो बनाना बहुत आसान है। आप भी पढ़े लिखे होकर किन बातों पर विश्वास कर रहे हो? ध्रुव ने बोला, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप तो इस मेल की आईडी के आधार पर इसे भेजने वाले का पता लगा ही सकते हैं। पुलिस वालों ने बोला, देखिए इतना आसान नहीं है, यह एक साइबर क्राइम है और उसमें वक्त लगता है। यह एक टेम्प्रेरी मेल आईडी से भेजा गया है और इसकी जांच साइबर टीम करेगी। जवाब विदेश से आता है और उनके पास पहले से इस तरह के बहुत केसेस होते हैं, तो इसलिए इन सब कार्यवाही में काफ़ी वक्त लगता है। आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, जब पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि इन सब फालतू की बातों में मत पड़िए, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ध्रुव को भी पुलिस वालों की बात सही लगी और वह चुपचाप घर आ गया। लेकिन तब तक माया ने भी वह वीडियो देख ली थी और साथ ही साथ ध्रुव के माँ बाप ने भी। माया ने विभा देवी को भी बुला लिया था, उन्होंने भी वह वीडियो देख ली थी। सब बहुत परेशान थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। ध्रुव के माँ बाप चाहते थे कि किसी तांत्रिक को बुलाकर इस समस्या का हल निकाला जाए, लेकिन ध्रुव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और बोल रहा था, मम्मी पापा आप लोगों को पता नहीं है टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है। आज के ज़माने में किसी मरे हुए आदमी की वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह हमारे साथ कोई शैतानी कर रहा है, आप लोग इसे सच मत मानिए। और ध्रुव ने अपने तरीके से सबको समझा दिया। माया को ध्रुव की बातें तो समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत घबरा रहा था और उसे लग रहा था कि कहीं सच में लीला वापस आ गई होगी तो आखिर कौन उन्हें परेशान करेगा। उनकी किसी से क्या दुश्मनी है, बस लीला को ही उनसे नफरत थी जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन ध्रुव की बातें भी सच थी। एक मेल पर आए वीडियो के आधार पर माया कैसे मान लेती कि लीला वापस आ गई है। इसलिए माया ने भी इस बात को भूल जाना ही सही समझा। फिर करीब एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ। बस माया को वही भयानक सपने आते थे जो कि उसे पहले से ही आ रहे थे अपने डर की वजह से। लेकिन एक हफ्ते के बाद ध्रुव के पास फिर से एक मेल आया और इस वीडियो में लीला साफ साफ नज़र आ रही थी और उसे लगी गोली भी साफ दिख रही थी। लीला बोल रही थी, बहुत हल्के में ले रहे हो तुम मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है? यह कोई खेल नहीं है। आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगी, अपनी आँखों से देखना तुम मुझे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं वापस आ गई हूँ। अगर अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो ना तो माया को छोड़ दो। कहकर वह अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बात अब घर में हर कोई जान चुका था और अब तो लीला घर आने की बात कर रही है। घर में सब बहुत डरे हुए थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन ध्रुव सबको हिम्मत बंधा रहा था और बोल रहा था, कोई मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता। आप लोग कोई चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। रात काफ़ी हो गई थी। आज विभा देवी भी माया के घर में ही थी। सब लोग सोने की कोशिश कर रहे थे पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। सबके दिमाग में लीला की कई बातें चल रही थी कि एकाएक घर की घंटी बजी। इतनी रात में कौन आया होगा, सोचकर सब घबरा गए। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। सब अपने कमरों के बाहर आ चुके थे और एक दूसरे को देख रहे थे। डोरबेल लगातार बज रही थी। ध्रुव ने हिम्मत करके अपने पूरे गेट को ना खोलकर अपने गेट में लगा एक छोटा गेट खोला जो कि कुरियर वगैरह लेने के लिए और बाहर आए हुए व्यक्ति को देखने के लिए लगाया गया था। और उस गेट को खोलते ही ध्रुव की चीख निकल गई क्योंकि बाहर लीला खड़ी थी और उसे गोली भी लगी हुई थी। ध्रुव की हालत खराब हो गई और वह घबराकर पीछे की ओर भागा और ज़मीन पर गिर गया। तब तक और लोगों की नज़र भी
उस छोटे दरवाजे की तरफ गई। लीला उस छोटे दरवाजे से अंदर की तरफ देख रही थी और हंस रही थी। बहुत अजीब सा चेहरा था लीला का, लेकिन सबने उसे पहचान लिया, वह लीला ही थी। माया की तो हालत खराब हो गई, साथ में बाकी लोगों की भी। लीला बोल रही थी, ध्रुव, मैंने बोला था ना, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अब यकीन हुआ। मैंने बोला था ना कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी। लो, मैं आ भी गई। यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं वापस आ गई हूँ। किसी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब सच सबके सामने था। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। लेकिन विभा देवी ने हिम्मत की और बोली, देखो लीला, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे है। मैं तुम्हें किसी तरह से यकीन नहीं दिला पाई कि मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे कष्ट को समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम मेरी जान ले लो। मेरी जान लेकर शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी मुख्य गुनहगार तो मैं ही हूँ। तुम माया और उसके परिवार को छोड़ दो। माया ने तो कुछ नहीं किया था ना, वह तो छोटी बच्ची थी उस वक्त, जैसे तुम एक छोटी बच्ची थी उस वक्त। तो उससे तुम्हें कैसी शिकायत? और माया ध्रुव को छोड़कर क्यों जाएगी? यह उसका ससुराल है, ध्रुव उसका पति है, उसका पूरा हक है ध्रुव के साथ रहने का। लेकिन लीला ने बोला, विभा देवी, किस हक की बात कर रही हो? ध्रुव मेरा पति है, सिर्फ मेरा। माया की शादी हुई है ध्रुव से कभी? जरा सोच कर देखो। कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे थे। हाँ, माया कोर्ट गई जरूर थी, पर उसने लीला के नाम से साइन किया था, जो कि उसके असली साइन नहीं थे और ना ही डॉक्यूमेंट्स असली थे। तो वह शादी तो वैसे ही खारिज है। और मंदिर में भी ध्रुव की शादी मुझसे हुई थी। तो देखा जाए तो ध्रुव की सिर्फ एक शादी हुई है, और वह माया से नहीं, लीला से हुई है। तो फिर यह माया यहाँ मेरे पति के साथ क्यों रह रही है, वह भी बिना शादी किए? तुम्हारी चालाक बेटी मेरे पति के साथ उसकी पत्नी बनकर रह रही है। शर्म नहीं आती तेरी इस बेटी को? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। फिर लीला माया की तरफ देखकर बोली, माया, निकल जा मेरे घर से। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो निकल जा मेरे घर से। ध्रुव सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तेरा तो मैं उसे कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं ध्रुव को बहुत प्यार करती हूँ और उसे तेरे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। किस हक से तू मेरे घर में रह रही है? आज का आज निकल जा मेरे घर से, वरना ना तू रहेगी और ना तेरी कोई निशानी यहाँ रहेगी। और फिर लीला ने ध्रुव की ओर रुख किया। ध्रुव, छोड़ दो इस माया को। अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो माया को भूल जाओ। मैं तुम्हें माया के साथ कभी नहीं देख सकती। हाँ, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। तुम किसी भी और लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बसा लो, पर इस माया के साथ नहीं। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। कहकर लीला फिर अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की, ना पूरा दरवाज़ा खोलने की और ना ही खुले हुए छोटे दरवाजे को बंद करने की। और हंसते हुए लीला पीछे की ओर जाने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी नज़रों से गायब हो गई। बहुत देर तक वह सब उसी तरह वहाँ जड़ बैठे रहे। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। हिम्मत करके ध्रुव के पापा ने दरवाज़ा खोला और सब कुछ सामान्य था। घर के बाहर उन्हें सिर्फ एक नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था, माया इस घर में नहीं रह सकती, यह मेरा घर है। वह नोट भी शायद खून से लिखा गया था। घर में सब बहुत टेंशन में आ चुके थे। अब तो लीला सबके सामने आ चुकी थी। सबकी हालत खराब थी। माया विभा देवी के साथ अपने मायके जाने को तैयार थी। ध्रुव उसे रोकना चाहता था, लेकिन माया ने बोला, ध्रुव, सही तो बोल रही थी लीला की आत्मा। किस हक से रह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, हमारी कभी शादी नहीं हुई। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ ध्रुव, भूल जाओ मुझे। लीला ही तुम्हारी लीगल पत्नी थी। ध्रुव के माँ बाप अपने बेटे की जान के लिए परेशान थे और वह चाहते थे कि माया ध्रुव की ज़िंदगी से चली जाए। चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह माया से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वह अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करता था। और अगर माया की वजह से लीला ध्रुव को नुकसान पहुँचाती तो उसके माँ बाप का और माया का क्या होता? ध्रुव के दिमाग काम नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं लीला की कई बातें उसके दिमाग में भी हावी हो रही थी कि उसकी और माया की सच में आज तक शादी नहीं हुई है। फिर उसने किस हक से माया को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है? माया रोती हुई विभा देवी के साथ अपने मायके की तरफ जा चुकी थी और उसके सास ससुर उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था यही सही है। माया भी अपनी वजह से ध्रुव की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ध्रुव एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। एक तरफ उसकी खुद की ज़िंदगी थी,
जिसमें उसमें माँ बाप की जिम्मेदारियां भी थी और दूसरी तरफ उसका प्यार था। अब तो ध्रुव को भी यकीन हो गया था कि आत्मा होती है और वह वापस भी आ जाती है। मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं। ध्रुव के माँ बाप घर में तांत्रिक पूजा करवाना चाहते थे ताकि लीला की आत्मा से छुटकारा मिल सके। विभा देवी भी अपने हिसाब से तांत्रिक और पंडितों के चक्कर लगा रही थी ताकि लीला की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन क्या सच में इतना आसान था लीला की आत्मा से छुटकारा पाना? क्या सच में लीला की आत्मा वापस आ गई थी और ध्रुव और माया को नुकसान पहुंचाने वाली थी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जो कि जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।